हाय गाइस। मैं अभी एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में क्या होते हैं कि स्टॉक जो है एक सपोर्ट से अपने चलते हैं और वो जो है रेसिस्टेंस तक जाते हैं, फिर रेसिस्टेंस से ड्रॉप होकर फिर सपोर्ट तक चलते हैं और सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक जाते हैं। तो इसको रेंज बाउंड स्ट्रेटजी बोला जाता है। यहाँ से अपना चलता है स्टॉक, ये रेसिस्टेंस तक जाते हैं, फिर रेसिस्टेंस से सपोर्ट तक जाते हैं, फिर सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक जाते हैं। तो ये अपना एक रेंज में चलता है स्टॉक को। अपने को इसमें क्या एडवांटेज है कि ऐसा जिस भी बड़े स्टॉक में है, जो भी अच्छा स्टॉक जिसका मार्केट कैप मोर देन 50,000 करोड़ और 60,000 करोड़ उस टाइप का हो, और जो कि एकदम मार्केट डोमिनेंस प्लेयर हो, और उसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हो, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा हो, डेट फ्री कंपनी हो तो और अच्छी है। ये सब सारी क्वालिटीज अगर उसमें हो, और उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स काफी अच्छा हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हो, जब भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छा हो और वो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास मिले, तो वो एक ग्रेट टर्न अराउंड टाइम होता है जिसमें कि आप उसको एक टाइम पे परचेस करते हैं और उसको फिर रेसिस्टेंस पे जाके सेल करते हैं। तो अभी ऐसा ही कुछ सिनारियो अपने दो स्टॉक्स में मुझे बनता दिख रहा है। आप लोग अपने खुद से चार्ट पे जाके स्टडी कर सकते हैं। मैं उन दो स्टॉकों का नाम बता दे रहा हूँ जिसका नाम है वोल्टास, और दूसरे स्टॉक का नाम है ब्लू स्टार। दोनों जो है एसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एसी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करती है। आप उनका चार्ट जो है स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल पे जाता हूँ। फंडामेंटल का मैं पहले वोल्टास पे देख लेता हूँ एक नज़र। उसके बाद जो हम लोग क्विक कंपैरिजन करेंगे इसका। वोल्ट सो वोल्टास लिमिटेड को मैं अभी ओपन किया हूँ। ये जो है एक एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन और ईपीसी में भी काम करती है। सो इनका आप लोग जानते होंगे, ये टाटा से जुड़े हुए हैं। ये कंपनी जो है नंबर वन सेलिंग ब्रांड है इंडिया में। 40,000 मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है इनका। 40,000 मार्केट कैप है, राइट। और ये जो है इनका प्रॉफिट जो है पिछले 12 महीने में 492 करोड़ है। यह भी काफ़ी अच्छा मार्जिन है इनका प्रॉफिट का। प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है इनका। डेप्ट इक्विटी 0.16, मतलब 16% का डेप्ट है। तो ओके, इट्स ओके। ये हाई डेप्ट नहीं है कंपनी। सो ये एक आप रिलैक्सिंग थिंग है। मैं पिछले 5 साल में पी रेशियो देख लेता हूँ। ये मीडियन से ऊपर या नीचे, थोड़ा सा ऊपर है ये, क्योंकि ये काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है, तो नो इशू। बट मीडियन के आसपास ही है स्टिल। इट्स ओके, इट्स ओके टाइप। इसको आप लोग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसका मैं अगर सेल्स का बात करूं तो सेल्स जो है ये ऑल टाइम हाई के आसपास है अपना। ये पिछले 2 से 3 सालों में 4,888 करोड़ का जो है उन्होंने सेल्स किया है। सो काफ़ी अच्छा सेल्स है इनका अभी तक में। और इनका प्रॉफिट जो है 113 करोड़ का है। सो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इसका थोड़ा कम मुझे नजर आता दिख रहा है, क्योंकि इसका ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग है। बाकी ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है इनका। सो इनको आप एक ड्रॉबैक बोल सकते हो, क्योंकि ये जनरली इस बिजनेस में इन्होंने, ये काफ़ी थिन मार्जिन बिजनेस है जी, मतलब यहाँ पे जो है मार्जिन बहुत ही कम रहते हैं। 4 से 5% का मार्जिन रहता है, तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग है। बाकी इसमें मुझे और कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। ईयरली प्रॉफिट, ईयरली सेल्स भी इसका थोड़ा सा कम हुआ है इस साल में। एफ आई एफ आई 26 में 14,244 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 370 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट हुआ है। तो कंपैरेटिवली पिछले ईयर के मुकाबले इस ईयर जो है यहाँ पे कम प्रॉफिट हुआ है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ अपना एफ आई डी आई एस के, तो इसका प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। 38% एंड 18% का अभी भी यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। और प्रोमोटर जो है 30.30% जो अभी तक कंसिस्टेंट है।
तो यहाँ पे सारा कुछ सही है, बस एक प्रॉफिट का ही मामला है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कम लग रहा है, जो कि ईयरली प्रॉफिट जो है 113 करोड़ का है अभी तक में FY 2026 में। वेयर हम लोग अगर चलते हैं ब्लू स्टार के बारे में, तो थोड़ा ब्लू स्टार का भी हम लोग रिव्यू करते हैं। ये 32,000 करोड़ की कंपनी है। और ब्लू स्टार नॉर्मली जो है ये प्रीमियम सेगमेंट में काम करती है। इसका जो एसी है वो प्रीमियम सेगमेंट, लार्ज लार्ज ये लार्ज प्रोजेक्ट्स में काम करती है। फायर फाइटिंग, HVAC, डक्टिंग, जो कि बड़े बड़े मतलब अपना प्रोजेक्ट्स में काम करती है ये। सो ये एक तरह का एक कन्वेंशनल मॉडल है, और यहाँ पे कॉमर्शियल एयर कंडीशनिंग का काम करती है ये। तो ये इनके पास एक एडवांटेज है, बट हालांकि वो भी करती है, बट इस लेवल पे वो नहीं करती है। अपना वोल्टास जिस लेवल पे ये ब्लू स्टार कर रही है अभी, इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी काफी अच्छा है। 18 देशों में ये काम कर रही है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सार्क, एशियन रीजन में। इंडिया में इसका जो बिजनेस है वो 94% है, एक्सपोर्ट 6% है। उसके बाद काफी इनका जो प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड, ये काफी अच्छा है। तो ये वाटर प्यूरिफाई का काम करती है। R&D में भी इसका काम चल रहा है। ये थोड़ा मोड़ा जो है मैं इसका बता दिया। अब आगे मैं इसके नंबर्स पे चलता हूँ। तो नंबर जो है अपने इसका जो है पिछले 12 महीने में जो इसका प्रॉफिट है वो 494 करोड़ का है। तो ये भी लगभग ठीक है। डेप्थ जो है, डेप्थ 0.2 स्लाइटली हाइयर है डेप्थ। उसमें 0.17 था, इसमें 0.24 था। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज relatively the depth is more in blue star than the voltas. In voltas it was 0.17% depth, whereas in blue star 0.24. So it is the voltas, the blue star has slightly higher depth in comparison to voltas. Up now I'm coming back to the PE ratio. PE ratio for voltas median is, it is below the median, so it is good valuation. If it is, अगर ये मीडियन के नीचे है तो ये काफी अच्छा है। वेयर वोल्टाज होता अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे, क्योंकि वो मीडियन के काफी ऊपर है अभी भी। ये 5 साल में मीडियन के नीचे है पी रेशियो, और इसका ये 3 साल में भी इसका नीचे है। 1 साल में ओवीएस से नीचे होगा, नो इश्यू। और पिछले 10 साल का भी मैं देख लेता हूँ। 10 साल के एकदम आज जस्ट आस पास है। तो 53 है मीडियन पी, और ये अभी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर है, लगभग ये 58 के आसपास। तो ओवरऑल ये वैल्यूएशन वाइज पी के हिसाब से काफी अच्छा और लेगोरेटिव लग रहा है मुझे इन कंपेयर टू वोल्टास इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। आप इसको एनालाइज कर सकते हो। और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये भी काफी अच्छा है। इनका जो प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर में, ये आप देख सकते हो। वो जो है ये जो है इनका प्रॉफिट जो हुआ है ये आप देख सकते हो। एक मिनट, इनका प्रॉफिट जो है 227 करोड़ का हुआ है, और उसका 117 करोड़ का हुआ। तो इनकम पेट ऑफ प्रॉफिट ये भी उससे आगे निकल गई है। अभी यहाँ पे इसका सेल्स भी थोड़ा सा कम है, उसका सेल्स थोड़ा ज्यादा था, बट ये सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट काफी ज्यादा बना रही है। तो इसका मार्जिन जो है वो 8% का है, उसका मार्जिन जो है सिर्फ 4% था इस क्वार्टर में। सो ये कंसर्निंग है यहाँ पे, मार्जिन वाइज और प्रॉफिट वाइज ये दोनों को ब्लू स्टार बीट कर रहा है कहीं ना कहीं इन कम्पेयर टू वोल्टास। सो मैं इसको अभी वोल्टास को ही अभी प्रायोरिटी दूंगा इन इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, क्योंकि इसका प्रॉफिट और मार्जिन दोनों ही काफी अच्छा है। सेल्स की बात करें तो सेल्स इसमें इस साल में FY 2026 में इसका सेल्स भी बढ़ा है। ये इनफैक्ट ये हाईएस्ट ईवर है, उसका प्रॉफिट भी हाईएस्ट ईवर कंसिस्टेंट चल रहा है। तो ये काफी अच्छा चीज है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार FIDIS क्या कर रहा है। FIDIS जो है वो 13% से 27%, काफी ठीक ठाक है। यहाँ पे कोई गलत या गड़बड़ नहीं है, ये काफी अच्छा नंबर्स है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने चार जीपीटी से पूछा है इनके रिगार्डिंग में, कंपैरिजन के रिगार्डिंग में, कि कौन सा बेटर है, विच स्टॉक इज बेटर, आइदर वोल्टास और ब्लू स्टार। तो मुझे यहाँ पे नंबर मिला है, वोल्टास जो है वो रिलेटिवली एक ब्रांड वैल्यू है, बट स्टिल स्टार लुक स्लाइटली बेटर इन कंपेयर टू वोल्टास, बिकॉज यहाँ पे स्टार के पास स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रीमियम ब्रांड है। वोल्टास के पास जो है वो ट्रेडिशनल जो अपना एसीज है वही उसको बेच रहा है, वो प्रीमियम की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। हालांकि वोल्टास का मार्केट काफी रिच है, बट यहाँ पे ये ब्लू स्टार जो है अपना
प्रीमियम और कमर्शियल को लेके चल रही है, तो ये स्लाइटली लुक्रेटिव है इन टर्म्स ऑफ फर्दर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ। सो इसको आप लोग देख सकते हो। ये टायर 1 टायर 2 सिटीज में वोल्टास का प्रेजेंस काफी ज्यादा है, बट वेरस ब्लू स्टार का जो नेट ग्रोथ जो है वो हाई है, और ये वोल्टास का वहां पे थोड़ा सा लो है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा उसमें हमें पूछा है कि कौन सा ज्यादा सेल करती है इस चीज को, हालांकि वोल्टास ज्यादा सेल करती है और 20 लाख यूनिट जो है वो सेल किया है FY 24-25 में। बट ब्लू स्टार जो है 14 to 14.5% ही मार्केट शेयर है, बट वो जो है एनुअली फिर भी उसको प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में वो बीट कर पा रहा है उसको। आई होप इन टर्म्स में, सेलिंग के टर्म्स में जो है वोल्टास काफी आगे निकल गई है, बट उसका प्रॉफिट मार्जिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ब्लू स्टार का है। सो सेलिंग इज जस्ट अ नंबर, बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हियर ब्लू स्टार विंस। अगर नेटवर्क का देखें हम कि किसका नेटवर्क ज्यादा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सो वोल्टास का ऑब्वियस है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत रिच है, जबकि ब्लू स्टार का जो है वो अभी स्मॉलर है, उसको थोड़ा थोड़ा वो बढ़ा रहा है वो। बट वोल्टास का पेनिट्रेशन जो है वो रिटेल स्टोर तक बहुत ज्यादा है, बहुत अंदर तक, टायर 2 टायर 3 सिटीज में बहुत स्ट्रांग है। इसका अभी जो है वो मॉडरेट है, उतना उस हद तक जो है इसका परचेस नहीं हुआ है टायर 2 टायर 3 सिटीज में। बट स्टिल ये प्रॉफिट को, मार्जिन को मैनेज करते हुए ये उस हद तक रीच कर रही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ऑब्वियस जो है वो वोल्टास विनर है। यहाँ पे दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। वोल्टास जो एक ब्रांड है जो कि टाटा के ट्रस्टेड ब्रांड है, और यहाँ पे ब्लू स्टार जो है ये अपना मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को प्ले कर रही है। तो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड एंड ट्रस्ट, वोल्टास, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड OPM, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे विंस कर रहा है। तो दोनों अपने अपने सेक्टर में काफी लीडिंग है, क्योंकि ब्लू स्टार ने जो प्रीमियम सेगमेंट में एसी को प्रमोट किया, जबकि वोल्टास जो है वो अभी ट्रेडिशनल को लेके उसमें वॉल्यूम्स को जो है वो बढ़ा रहा है। सो बोथ आर गुड, बट स्लाइटली स्लाइटली ब्लू स्टार इज ए मच better position in compared with the Voltas. So I hope you guys are getting the full concept, and with this I'm signing off. Kindly take your decision based on the discussion. Thank you.